शाम की चाय में या सुबह के ब्रेकफास्ट में आप इसको बना के खा सकती हैं और आपको ये बहुत ही यमी, टेस्टी और यूनिक फील होंगे। एंड आई एम श्योर कि आपने ये पहले नहीं खाए होंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में बनाए नहीं जाते। ये देखें, इसकी काफ़ी लेयर्स हैं और जो देखने में ही बहुत टेस्टी भी फील होता है और देखने में भी ये बहुत ब्यूटीफुल फील होता है, इसकी इतनी सी लेयर्स हैं। Assalamu alaikum. I hope that all the sisters are fine by the grace of Allah. सभी सिस्टर्स को, वो पाकिस्तान में हों या आउट ऑफ पाकिस्तान, रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह पाक अपनी रहमतों और बरकतों वाले इस मंथ में आपको अपनी रहमतों से और बरकतों से नवाजे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम आमीन। आज मैं शेयर करूँगी आपसे कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस मोरक्कन पैनकेक, जिसे मसम्मन कहते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। मराकश के अलावा अल्जीरिया, बल्कि बहुत से और भी डिफरेंट अरबिक कंट्रीज़ में इसे बहुत पसंद किया जाता है। रमज़ान में सहर और इफ्तार के अलावा इसे नॉर्मल डेज़ में भी सुबह नाश्ते में या फिर शाम की चाय में बहुत शौक़ से खाया जाता है। फ्रेंच पीपल इसे क्रीप्स कहते हैं और हमारे लिए ये पराठे जैसा है, जैसे हम पराठा बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह इसको बनाइए और इसको रमज़ान में भी खाएं अपने सहर और इफ्तार में, और रमज़ान के बाद भी आप इसको शाम की चाय के साथ या अपने ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में खा सकती हैं। और बच्चों को बना के दें, स्पेशली बच्चे ऐसी चीज़ों से बड़े खुश होते हैं और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट होगा इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें फ़्लावर चाहिए। इसके लिए फ़्लावर यानी जिसे मैदा कहते हैं, फ़्लावर हमेशा सीव्ड यूज़ करें, यानी उसको हमेशा यूज़ करने से पहले छान लें, किसी भी चीज़ में ऐड करने से पहले। सो अभी इसको छान लिया है और इसके बाद मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है जिसमें ईस्ट, शुगर और सॉल्ट ऐड किया है और उसको मिक्स कर लेंगे। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये डायरेक्टली आप फ़्लावर में भी ऐड करके उसे मिक्स कर सकती हैं। इसके बाद मैंने फ्लावर में ऐड की थी सेमोलिना, जिसे सूजी कहते हैं, और इसके बाद इसी वाटर से इसको हम गूंद लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने घर में पकाने के लिए चपाती या रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे और इसका एक अच्छा सा स्मूथ हमें आटा तैयार करना है जो बिल्कुल स्टिकी नहीं होगा और ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। इसके बाद इसको हाफ़ एन आवर के लिए कम से कम या फिर 1 आवर के लिए इसको कवर करके रख देंगे। 1 आवर के बाद इसके स्मॉल साइज़ के बॉल्स बनाएंगे, जैसे हम रोटी पकाने के लिए उसके छोटे बॉल्स या पेड़े बनाते हैं। और ऑयल में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर हम मिक्स करेंगे। ये सेमोलिना है जिसे सूजी कहते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप्स की बिग साइज़ में, स्मॉल साइज़ में या मीडियम साइज़ में, सभी साइज़ में ये यहाँ पे अवेलेबल है, मिलती है यहाँ पे। तो इसके लिए कोशिश कीजिएगा ये जो स्मॉल साइज़ की है उसको यूज़ करें। यूँ इस तरह से इसके बॉल बना लेंगे और इनको भी रख देंगे एक साइड पे और 1 बाय 1 एक एक पेड़ा या एक एक बॉल हम लेंगे और उसको हम स्प्रेड करेंगे ऑयल लगाते हुए। थोड़ा थोड़ा सा उसके दोनों साइड्स पे ऑयल लगाएंगे और उसको अपने हाथ से ही हम रोल आउट करेंगे। इसको हम रोलर से रोल नहीं करेंगे, ये रोलर से रोल नहीं होता प्रॉपरली, क्योंकि इसे हाथों की हेल्प से ही स्प्रेड करते हुए एक रोटी प्रिपेयर की जाती है। दूसरा, इसके लिए फ्लावर यूज़ नहीं किया जाता इसे रोल आउट करने के लिए या स्प्रेड करने के लिए। सो इसीलिए इसी तरह से इसकी साइड्स चेंज करते हुए और ऑयल वाले हैंड्स थोड़ा सा लगा के तो इसको हमें इसी तरह से स्प्रेड करना है। और जब ये प्रॉपरली स्प्रेड हो जाए और एक थिन सी रोटी की फॉर्म में आ जाए तो इसके बाद फिर हमें इस पर सेमोलिना यानी सूजी स्प्रिंकल करनी है और वो सभी तरफ से एक जैसी इस पर इक्वली स्प्रिंकल होगी, तो इसी से इसकी लेयर्स अच्छी आएंगी और ये क्रिस्पी होगा। ये अब इस पर ऑयल लगाएंगे। अब सभी तरफ इसके इक्वली ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद फिर इस पर
सैमोनीला यानी सूजी स्प्रिंकल कर देंगे। इक्वली सभी तरफ होनी चाहिए। ये अब मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ सूजी, और स्पेशली इसके कॉर्नर्स पे लगाएंगे, कोई कॉर्नर रहना नहीं चाहिए। और जब ये सूजी हम सभी तरफ लगा लेंगे तो इसके बाद फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। हमें इसे बड़ी एहतियात से और इसके दोनों किनारों से पकड़ के हमें इसको फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद इसको एक स्क्वायर की शक्ल इसकी दे देंगे। ये पराठे या ये क्रीप्स जो हैं ये स्क्वायर की शक्ल में यानी चौकोर शक्ल में खाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। इस तरह से इसको एक साइड से इसको स्ट्रेच करते हुए इसको उठाएंगे और इसको सेंटर में लाके छोड़ देंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद इसका जो दूसरा कॉर्नर है दूसरी साइड से इसको उठाएंगे और उसको भी उसके ऊपर रख देंगे इस तरह से इक्वली। और कोशिश करेंगे कि इनके जो कॉर्नर्स हैं वो आपस में प्रॉपरली मैच हो जाएं। इसके बाद यहाँ इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद इस पे सेमोलिना यानी सूजी स्प्रिंकल करेंगे। ये सारी स्प्रिंकल कर दी है और इसके बाद फिर इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। ऐसे इसको एक साइड से उठाएंगे, रखेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद इसकी दूसरी साइड से इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे। और ये एक जो हमारा रोटी के लिए एक जो पेड़ा है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब इसी तरह से बाकी सारे भी हम प्रिपेयर करेंगे। पहले उसकी रोटी स्प्रेड करेंगे, रोटी की तरह उसको स्प्रेड कर लेंगे, उसकी एक थिन सी लेयर बनेगी। उसके बाद उस पर ऑयल लगाएंगे, उसके बाद उस पर सैमोनीला यानी सूजी स्प्रिंकल करेंगे प्रॉपरली इक्वली सभी तरफ। और उसके बाद फिर उसको हम फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से एक स्क्वायर रोटी का पेड़ा या एक स्क्वायर जो फॉर्म है उसमें हम सभी को प्रिपेयर करके रख लेंगे। इसी तरह से ये मैंने अभी इसको प्रिपेयर किया और इसके बाद ये भी स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं, सूजी है इसके ऊपर, और इसको भी फोल्ड करेंगे। एक तरफ से उठाया, इसको रखा और फिर इसको दूसरी तरफ से उठाया, इसको क्लोज कर दिया। और वन बाय वन आप भी सभी इसी तरह से कीजिए। पहले इसको स्प्रेड करें, फिर इस पर ऑयल लगाएं और फिर इसको सैमोनीला स्प्रिंकल करें। इंशाल्लाह सभी इसी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब इसमें से जो सबसे पहले मैंने बनाया था उसको हम सबसे पहले लेंगे क्योंकि उसको थोड़ा रेस्ट हो चुका है, और उसको भी हम हाथों की मदद से ही, हाथ से ही स्प्रेड आउट करेंगे उसको। इसके लिए भी रोलर यूज़ नहीं करेंगे। इसे स्प्रेड करने के लिए ना रोलर यूज़ किया जाता है ना फ्लावर यूज़ किया जाता है। इसको जस्ट ऑयल वाले हैंड से ही हम स्प्रेड करते हैं। इसके बाद इसको मीडियम हीट पे आप एक पैन में इसको पका लेंगे। इसे मीडियम हीट या मीडियम फ्लेम पे बनाया जाता है ताकि इंटरनली ये प्रॉपरली कुक हो सके और एक्सटर्नली इसका एक नाइस और गोल्डन कलर आ सके। अच्छा, आप इसके लिए ऑयल अंदर, इसके जो अंदर लगाना है आपको इसकी लेयर्स के लिए, वो आप बटर मेल्ट करके भी यूज़ कर सकती हैं या देसी घी यूज़ कर सकती हैं। नॉर्मली इसके लिए ऑयल यूज़ होता है या मैं बटर यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके लिए आप देसी घी या ऑयल इसके अंदर लेयर्स में लगाने के लिए यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर जब आप इसको लगाना है तो तब आपको जस्ट ऑयल या देसी घी ही लगाएंगी। अदरवाइज़ बटर लगाने से इसका जो लुक है या कलर है वो डार्क हो जाएगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसी तरह से इनको हल्का हल्का ऑयल या देसी घी लगाते हुए इनकी दोनों साइड जब गोल्डन हो जाएंगी तो ये फिर रेडी हैं, प्रिपेयर हैं। इनको डिश आउट करें। इसी तरह से वन बाय वन सभी को गोल्डन करते हुए, प्रिपेयर करते हुए हम इसको डिश आउट करेंगे। और आप देख सकती हैं कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही नाइस गोल्डन कलर के ये इसकी लुक है और जो देखने में भी बहुत यमी और टेस्टी फील होता है। और खाने के बाद तो वाकई आप इसको देखेंगे कि ये बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत यमी है। इसकी डिफरेंट इसके फ्लेक्स और इसकी लेयर्स इसको बहुत एक यूनिक सा लुक देते हैं और टेस्ट देते हैं। ये भी गोल्डन हो गया और इसकी अब दूसरी साइड चेंज की
और इसको भी गोल्डन किया और फिर इसको भी डिश आउट किया। इसी तरह से सभी मैंने प्रिपेयर किए और आप भी इसी तरह से सभी प्रिपेयर कीजिए और इसको बनाइए और इसको खाइए। इसको अपने इफ्तार और सहर में खाएं, आप इसको एंजॉय करें। और इसके अलावा आप इसको रमज़ान के बाद भी जब भी आपका दिल करे किसी दिन शाम की चाय में या सुबह के ब्रेकफास्ट में आप इसको बना के खा सकती हैं और आपको ये बहुत ही यमी, टेस्टी और यूनिक फील होंगे। एंड आई एम श्योर कि आपने ये पहले नहीं खाए होंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में बनाए नहीं जाते। ये देखें, इसकी काफ़ी लेयर्स हैं और जो देखने में ही बहुत टेस्टी भी फील होता है और देखने में भी ये बहुत ब्यूटीफुल फील होता है। इसकी इतनी सी लेयर्स हैं और बनाने में ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने देखा कि बहुत इजीली इसको बनाया जा सकता है और आप जो सिस्टर्स घर में रोटी बनाती हैं वो तो इसको इजीली बना लेंगी। जस्ट बस इस तरह से इसको रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इसका आउटर भी बहुत क्रिस्पी और इंटरनली ये बहुत सॉफ्ट होता है। ये मैंने आपको काट के दिखाया है ताकि इसको आप प्रॉपरली क्लियरली देख सकती हैं कि कितनी लेयर्स हैं इसकी। सो इसके लिए आप इसको भी बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और लेकिन बहुत ही सिंपल और लेकिन जितना सिंपल है उतना ही वो टेस्टी भी है, टेस्टी रेसिपी है ऑनियन और एग के लिए। और ये ऑनियन एग जो हैं ये बहुत ही पुरानी ओल्ड रेसिपी है, हमारे वक्तों की रेसिपी है। जब हमारे वक्त में खाना थोड़ा लेट होता था या किसी दिन शॉपिंग के लिए गए होते थे तो जल्दी से ये बना लिया जाता था और इसको आप भी बहुत आसानी के साथ सहर और इफ्तार के लिए भी बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑनियन काटेंगे, उसके बाद ऑनियन को हमने सौते करना है। ऑनियन को हम ज़्यादा डार्क या ब्राउन कलर नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट और क्रश्ड ये कोरिएंडर है, कोरिएंडर सीड हैं, क्रश्ड हैं, पाउडर फॉर्म में यूज़ नहीं होंगे, इसको जस्ट क्रश्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। इसके बाद इसमें टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इसमें इसके अलावा कोई और स्पाइसेस यूज़ नहीं किए जाते। इसमें जस्ट क्रश्ड जो कोरिएंडर के सीड हैं उसका फ्लेवर बहुत नाइस फील होता है। जब आप इसको खाते हैं और उसका फ्लेवर फील होता है तो वो बहुत यमी फील होता है। इसके बाद इसमें एग्स ऐड किए हैं और इसको जस्ट मिक्स करेंगे और जब ये अच्छी तरह से एग्स कुक हो जाएंगे, उनका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो फिर ये रेडी हैं। इस पे ग्रीन कोरिएंडर और ग्रीन चिली इसको हम गार्निश करेंगे और इसके बाद लास्ट में इसको हम डिश आउट करेंगे और इस पे आप गरम मसाला स्प्रिंकल कर सकती हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाला, बहुत इजी बनने वाला ऑनियन एग रेडी है। आप भी इसे बनाइए और इसको इस मोरक्कन पराठा या मोरक्कन क्रीप्स के साथ, इसे मिसमिन कहते हैं, इसके साथ खाइए और इसके यूनिक टेस्ट को एंजॉय कीजिए। एंड रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की मज़ीद यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी और वीडियो तक फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन।